धन्यवाद देते खुदावन को कि उन्होंने हम सबको बीते समय में से संभाल के रखा और एक नया दिन दिया कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना महिमा में चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना के करते हैं। मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 खुदावन, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संध्या बेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन। जब हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, छोटा सा जोन खुदा वो आपको भाने वाला हो सके। हम सबके मनों को हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए खुदावन, जिससे कि जो वचन यहाँ बोले जाए वो वचन खुदावन हमारे हृदयों में फल करने वाली हो सके खुदावन। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। जिस किसी माध्यम से जो कोई भी इस महासभा को देख रहा है खुदावन, उन पर भी और उनके घराने पर भी आपकी आशीष, आपकी कृपा और बरकत होने वाली हो सके खुदावन। दिन भर के कामों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी सामर्थ, आपके अनुग्रह हम सब पर बना रहा। इसके लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन याजक के लिए कि जब याजक यहाँ पर हम सबको वचन से समझाने वाले होते हैं खुदावन, तो उन पर आपकी आत्मा करने वाली हो सके खुदावन। जो भी वचन यहाँ बोले जाए वो आपके होने वाले हो सके खुदावन, और हम वचनों को समझने और ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन। हर एक प्रार्थना को खुदावन आपके सामने रखते हैं, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। हम गीत है जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, जैसे सामुएल से तूने बात की। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छूले मेरे तुझ सुन मैं सकूं। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छूले मेरे तुझ सुन मैं सकूं। तेरे वेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे वेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अविनाशी हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है।
सेवा करने से सुख मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। सेवा करने से सुख मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी छागों में जान पाता हूँ, तेरी छागों में जान पाता हूँ, घुटनों में मेरे तेरे पास आता हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। बातें कर, बातें कर, खुदा बड़े बातें कर, बातें कर, बातें कर, खुदा बड़े बातें कर, बात कर। खुदा तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आइए, समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सचमुच खुदा का ये जो दिन ठहराया, खुदा आपके बिना ये संभव नहीं था। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये दिन दिया, ये शाम दी एक बार फिर से। खुदा आपके वचन में बैठने के लिए, खुदा सुनने के लिए आपके बातों को, खुदा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन रास्ते में पिता ईश्वर तूने मुझे रास्ता दिखाया, क्योंकि मैं गली गली झूठ आगे तो चली आई, लेकिन जैसे बस मंदिर मुझे दिखा और मैं फिर सीधे चली आई। और मैं खुदा को कहती, खुदा तू ही पहुंचाना मुझे। बस मुझे किनारा का दुकान दिखा, किराना वाला, मैं समझ गई कि मैं पहुंच गई। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सही सलामत पहुंचने वाली हो पाई, भटकी नहीं, लेकिन सही सलामत पहुंच गई मैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि कल बेटू देहरादून से आया। हम लोग को पता नहीं था कि वो आने वाला है और अचानक से आया। सुबह उसने फोन करा, बात करी और हम लोगों ने पूछा कब आ रहे हो, तो आज शाम को बैठूंगा 4 बजे ट्रेन है कह रहा। और जैसे ही स्कूल के लिए निकले वैसे ही वो सामने खड़ा। तो मैंने कहा अभी तो तूने फोन करा कि शाम को बैठूंगा और तू यहाँ पे, और हंस रहा। तो मतलब खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ऐसे मालूम रहता है कि आने वाला है, तो मन में भी वो रहता है और प्रेयर करते हैं उसके लिए कि सही सलामत आए खुदावन। और यादव से भी कहते हैं कि आने वाला है, प्रेयर कर देना। या हम ही लोग हैं तो आपस में प्रेयर करते हैं कि सही सलामत आए, लेकिन बिना बताए आया और खुदा उसके साथ था, वो सही सलामत आए। इसके लिए खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से वो आप उसको ले करके आए, उसी तरीके से जब वो जाता है तभी खुदा आप उसके साथ रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। पूरे उससे हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord. बड़ी गवाही है। वहाँ टाइम हो गया, बेटी का फोन आया। हम लोग ने इतनी कोशिश करी लेकिन खुदा ले आया, रिक्शा नहीं मिल रहा था सही सलामत। हमने कहा आज तो हम लोगों की प्रार्थना का समय निकल जाएगा।
लेकिन समय पे पहुंच गए। पिता को बहुत धन्यवाद देते हैं सच में। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की योजना है, वो हम लोग से प्यार करता है। वो चाहता मेरे बच्चों मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो और मेरे पास आओ और मेरी आज्ञाओं को सुनो और मानो और उस पर चलो। तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम टाइम से पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समूह का वचन का तो आइए हम सब निवेदन करते हैं खुदावंद के दास से कि वो हमें वचन को लेके चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात की हम सब भाई बहनों को खुदा ने एक बार फिर अपने पवित्र वचन से सुनने वाला मन बुद्धि समझ दी। हम जो इकट्ठे हुए हैं इसे ऊंची बात ना जाने, बल्कि अपने इकट्ठे होने को एक उत्सव जानो। क्योंकि देखो इस पृथ्वी पर बहुत से मनुष्यों ने कोशिश करी वह बातें जिन बातों को तुम सुनते और पढ़ते हो उसे वह भी जानने पाए, परंतु हमने उनसे इन बातों को छिपा लिया। और आज हम देखते हैं कि हम सब पिता के वचन में जब इकट्ठे होते हैं तो पिता हमें प्रतिदिन एक सीख देता है। उसने कहा तुम्हारे बीच में एक सिखाने वाली आत्मा आएगी, वो तुम्हें सारी बातें समझाएगा, जैसा वो कहेगा उसके अनुसार करने में चौकसी करना। देखो इस पृथ्वी पर सारे मनुष्य अपने जीवन में उत्तम समय और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं मनुष्य अपने जीवन में निरंतर बुरा ही होता है, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य के हृदय से उसके मन से निरंतर बुरा निकलता है। लोग इस वचन को ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को पवित्र और अपने आप को हर अधर्म से दूर रख के देखते हैं। लेकिन प्रभु के अभिषिक्त जो इन बातों को नहीं जानते थे, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ चले, यीशु मसीह के साथ रहे, उसके वचन में उन्होंने उसके द्वारा बहुत सी बातें सीखी, तो उन्होंने ये पाया कि हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार और संसार में के मनुष्य को और बहुत सी तमाम चीजों को हम निरंतर दोष और बुरा कहते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ चलने के बाद उन्हें पता चला कि ना ये संसार बुरा है और ना इस संसार में के लोग। यदि कहीं खोट है तो वो हमारे भीतर है। हम स्वयं अधर्मी, हम स्वयं पापी और हम स्वयं दोष लगाने वाले हैं। इसलिए पतरस जो हमेशा सारी बातों में आगे रहा करता था और प्रभु के भी बोलने से पहले पतरस बोलने लगता था, इसलिए ये वाणी आई, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी जब इस पृथ्वी पर पिता के वचन को नहीं जानते थे तो अपने आप को हर एक बात में सही ठहराते थे। लेकिन जब पिता के वचन को जाना और उसके वचन को प्रतिदिन सुना, उसके वचन को सुनकर उसके वचन में हमने सीख प्राप्त करी, तो हमने पाया कि हम हर तरफ से हर जगह से पाप में घिरे हुए हैं। हकीकत बात तो ये है कि वचन एक प्रकाश डालता है, वचन एक रोशनी डालता है। उसने कहा आई एम द लाइट, उसने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। अर्थात जब हमारे ऊपर प्रकाश आता है तो हमें अपने धब्बे, अपने अधर्म
अपने पाप हीन के समान दिखाई देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, उस व्यभिचारिणी स्त्री को लोग ले आए और कहने लगे, गुरुवर, मूसा की संहिता के हिसाब से जो कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाए उसे तब तक ईंटों से मारना है जब तक उसके प्राण ना चले जाए। और सबने अपने अपने हाथों में ईंटें उठा लिए। परंतु गुरुवर ने कहा, तुम में से जिस व्यक्ति ने कभी पाप ना किया पहला पत्थर वही मारेगा। उन सबको अपने अपने पाप स्मरण आ गए और उन्होंने ये देखा कि इस व्यभिचारिणी स्त्री से ज्यादा घिनौने और इस व्यभिचारिणी स्त्री से ज्यादा घिनौने और ज्यादा तुच्छ पाप अधर्म के काम हमने किए। ये स्त्री जो व्यभिचार करते पकड़ी गई, इसे तो शरीर और व्यभिचार में पाप किया, परंतु हमने तो अपने खुदा और अपने शरीर अर्थात अपनी आत्मा और शरीर दोनों को मार दिया। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे बताओ, कौन है बड़ा पापी? वो जो अपने शरीर को पाप में देता है या वो जो शरीर और आत्मा दोनों को पाप में देता है? देखो, मनुष्य नहीं जानता कि इस पृथ्वी पर कैसे जीवन व्यतीत करे। देखो, मनुष्य भला करने की कोशिश करता है लेकिन भला करना नहीं जानता। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम मेरे वचन को जान ना पाओगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम युक्तियां बनाते हो और तुम कल्पनाएं करते हो, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारी युक्तियां और तुम्हारी कल्पनाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हर एक मनुष्य की युक्ति और कल्पना को पूरा करने का अधिकार यहोवा के पास है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन के पास आता है और अपनी कल्पनाओं और अपनी योजनाओं को मेरे बलवंत दाहिने हाथ में सौंपता है। देख, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि ये तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुमने आज तक मुझ पर विश्वास ही नहीं किया, तुमने हमेशा मुझ पर संदेह किया। तुमने मुझ पर संदेह किया और मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम भला मेरे प्रति अविश्वास बने रहे, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य बना रहा। देखो, तुम भला मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे लिए निरंतर अपने पिता से विनती करता हूं। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम देख रहे हो सब झूठ है, क्योंकि ये सब जाता रहेगा, परंतु जो तुम नहीं देख रहे वही सत्य है। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो नहीं देखता और उन अनदेखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करता है। देखो, मनुष्य अपने जीवन भर सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन उसे अपने जीवन के एक भी समय का अर्थात आने वाले समय के विषय में कुछ भी नहीं मालूम। क्या मैंने तुमसे पहले से नहीं कहा कि मेरे वचन पे कान लगाओ तब तुम जीवित रहोगे? क्या मैंने तुमसे पहले से नहीं कहा मेरे पास आओ और मेरी सुनो? देखो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देख, मैंने तेरे लिए अपने अभिषिक्तों को भेजा, परंतु तूने मेरे अभिषिक्तों पर विश्वास न किया। तूने अपने लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम उत्तम वस्तुओं को बटोर लिया, लेकिन तूने यही नहीं जानने की कोशिश करी कि उत्तम क्या है। तुम निकल तो पड़े उत्तम और अच्छी वस्तुओं को बटोरने, परंतु मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें अच्छी और उत्तम वस्तुओं के बारे में मालूम है? तुम नहीं जानते कि उत्तम क्या है।
मनुष्य सोचता है कि जो कुछ वो देख रहा है वो उसके लिए उत्तम है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मैं तुम्हारे लिए देखता और करता हूं उससे उत्तम कुछ नहीं है। तब दाऊद ने कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तेरी बुराई में भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न होती है। देखिए वो पिता है जो अपने लिए, अपने लोगों के लिए सदैव तत्पर रहता है, लेकिन इसके बाद भी हमने अपने पिता को स्थान ना दिया। आइए हम कुछ बातें, कुछ सीख हम वचन से सीखेंगे। क्या है वो सीख, क्या है वो वचन? हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम क्यों एकत्रित हुए हैं? जब तुम इकट्ठे हो, एकत्रित हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखो, जो सीख तुम प्राप्त करते हो उसे अपने हृदय में रख के चलो। देखो ये तेरे मार्ग के लिए उजियाला बनेगी। मैं तुझसे सच कहता हूं, वो मनुष्य जो तुझे बता रहा है मेरा वचन, वो मनुष्य मेरा भेजा गया एक अभिषिक्त है, परंतु वो भी एक देह में है। इसीलिए जो वो कहता है और मेरे वचन से सुनाता है उस पर कान लगा, क्योंकि यदि तू उस पर कान लगाएगा तो तू मेरे भेजे गए अभिषिक्त का आदर करेगा, और जब तू मेरे भेजे गए अभिषिक्त का आदर करेगा तो तू मेरा आदर करेगा। जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, और जो मुझे नहीं ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले का तिरस्कार करता है। देखो पिता का वचन क्या कहता है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल, जैसा कल हमने देखा, यहेजकेल उसका 34वां अध्याय। यहेजकेल 34:8 यहेजकेल 34:8 में हम सब भाई बहन एक दूसरे के लिए ठहरेंगे और एक साथ वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल 34:8 खुदा यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गईं और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए आप जब वचन पढ़ रहे थे तो उसमें आत्मा कुछ फरमा रहा था। अब जब आत्मा फरमाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचन को केवल पढ़ लेते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। उसने कहा ध्यान से सुन। उसने क्या कहा? ध्यान से सुन। जब मैंने ध्यान दिया तो प्रभु ने एक बार मुझसे कहा और मैंने 2 बार सुना। ध्यान से सुन। क्या सुन? देखिए हम अपने जीवन के लिए छोटी छोटी चीजें जब लेते हैं तो कितना देखते हैं। माला दीदी, माला दीदी, जब आप कोई अपने जीवन में कोई छोटा सा एक टॉप्स लेती हैं, टॉप्स बोलिए, टॉप्स बोलिए, खड़े हो जाइए। जब टॉप्स लेती हैं तो आप उस टॉप्स को बहुत से टॉप्स में से कितनी बार देखते हैं? टॉप्स जो मतलब अधिकतर 25-30 रुपए का नॉर्मली, अब ऐसा ही नहीं, और कितनी बार लगा लगा के कानों में देखते हैं, अब ऐसा ही नहीं, और कितनी बार आईने में देखते हैं। एक टॉप्स जो मुश्किल से 20-25 रुपए का है,
उसको लेने के लिए आप कितना देर देती हैं? आधा घंटा तो हो जाता है। नहीं, अगर घड़ी में देखें तो इतना हो जाता है। आधा घंटा नहीं, आज देखते हैं ना। बैठिए। सोचिए, छोटी सी चीज को देखने के लिए हम अपने जीवन में, अभी आप अमीनाबाद जाएं, तो वहां आप आधा घंटा भी नहीं 1 घंटा दे देंगे। हाँ, तो मैं वही वाली बात बता रहा हूँ। मतलब आप छोटी सी चीजों को देखने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको अपने जीवन में लेने के लिए, जिसका पैसा केवल 20-25 रुपए है, आप कितना अधिक अपने जीवन में परिश्रम करते हैं। और इसी तरीके से हम अपने घर की में भी जो भी सामान रखा होता है उसको बहुत चुन चुन कर अपने घर में ला के रखते हैं। ताली बजाएं। जो मैं कह रहा हूं उसको समझिएगा। हमारे घर में ऐसे ही हर चीज नहीं आ जाती है। हमारे घर में जो भी चीजें जो भी जगह पे रखी हैं उसको बहुत सोच विचार करके रखा गया है। कितना ज्यादा हम मन लगाते हैं, कितना ज्यादा हम सोचते हैं पर्दे कैसे लगाएं, कौन से कलर के लगाएं, कैसे लगाएं, कहां पर, यहां पर कौन सा पर्दा, वहां पर कौन सा पर्दा। बहुत सी चीजों के विषय में तमाम किस्म के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो हमें तितर बितर करता है, जो हमें एकदम पूरी तरीके से नर्क में डाल देता है, अपने जीवन में कभी भी प्रयास नहीं करते कि एक याजक को, याजक हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, कभी मालूम है आपको? हर एक चीज को हम अपने जीवन में बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कह रहा खुदा मैं तुम्हारे लिए नियुक्त करा गया, हालेलुया, हालेलुया, एक याजक दूंगा। और कभी भी हम अपने जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, उस याजक को अपने जीवन में खुदा की ओर से जो हमें दिया गया है ना ढूंढते हैं, ना खोजते हैं, ना ही अपने जीवन में उस याजक को याजक का पदवी देते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, बाइबल आपको अपना एक अभिषिक्त देगी। अच्छा, वो अभिषिक्त जो मनुष्य के द्वारा चुना गया नहीं होगा। बाइबल आप उठा के पढ़िए, उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक। जब भी कभी भी कोई भी प्रॉफिट या कोई भी दास, कोई भी अभिषिक्त, कोई भी खुदा का जना बाइबल का किसी नगर या किसी के पास भेजा गया, वो खुदा के द्वारा भेजा गया। उसे किसी मनुष्य ने अलाउ नहीं किया। साउल को कैसे मालूम हो गया कि मेरे जीवन के लिए मेरा याजक दाऊद है? ताली बजाइए। राजा साउल दाऊद को बुलाता था। क्यों बुला रहा है? क्यों बुला रहा है? जबकि साउल ऑलरेडी अभिषिक्त है। शाऊल का अभिषेक सैमुएल नबी ने किया है, और वही सैमुएल नबी दाऊद का अभिषेक कर रहा है। लेकिन राजा साउल दाऊद को बुला रहा है। भला दाऊद के विषय में वो बहुत सी योजना बना रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो ये मानता है कि मैं खुदा का आत्मा दाऊद पे रहता है। ताली नहीं बजेगी। भला वो उसके विरोध में बोलता है, भला वो उसके प्राणों का प्यासा है, लेकिन इसके बाद भी वो दाऊद का भय खुदा की आत्मा में मानता है। पहचाना कि नहीं पहचाना साउल ने? हर एक जने को देखिए आप, हर एक जने को देखिए,
याजक को हर एक जना अपने जीवन में आपको खुदा इतना अंधा नहीं करेगा। यदि आप थोड़ा भी पिता के वचन के प्रति ईमानदार हैं, थोड़ा भी, तो सबसे पहले आप पर यह बात प्रकट होगी कि उसके पास जा। अच्छा, वो आदमी जिसके पास पिता भेजेगा, वो आदमी आपसे बात नहीं करेगा, ना ही आपसे कहेगा कि मैं तुम्हारा याजक हूं, मैं ये हूं, मैं वो, फलामा ढिमकामा, मैं तुम्हारा पास्टर हूं, तुम मेरे पास आओ। वो ये सब बातें नहीं करेगा। जैसे आज क्या होता है, रात में सोए, ताली बजाओ, मुस्कुराइए था, रात में सोए और सुबह अनाउंसमेंट हुआ कि आज से आपके पेरिस पृष्ठ हो गए। अब ना हमने जाना, ना हम मिले, हम पर थोप दिए गए। अब क्योंकि वो रात में सोए थे, सुबह हमको थोप दिए गए, तो जब तक वो रहेंगे तब तक हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार होगा। ना वो घर आएंगे, ना वो सुधी लेंगे, ना वचन बताएंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे जिससे तुम पिता के वचन के निकट आओ। वो अपनी ड्यूटी करेगा और लोगों ने उस ड्यूटी करने वाले को याजक बना लिया। क्या होगा, घर का हाल क्या होगा? बच्चे बात नहीं सुनते, पति पत्नी के विरोध में, पति पत्नी के विरोध में, घर में कलह। ये सब क्यों है? बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है? भैया मीटिंग तो करा रहे हैं, भवन भी जा रहे हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम एक रीति एक रिवाज हर चीज को बना लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि और क्या करें, बाइबल तो पढ़ते ही हैं, और क्या करें, भवन तो जाते ही हैं, और क्या करें, मीटिंग तो कराते हैं। मीटिंग कराना, बाइबल पढ़ना, भवन में जाना आपका उद्धार नहीं है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं पास्टर? देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं वो सच बता रहा हूं। भवन में जाना, मीटिंग कराना, बाइबल को पढ़ना उद्धार नहीं है। उद्धार है ग्रहण करना। मतलब मेरे जीवन में मेरे लिए जो पिता ने नियुक्त करा, मैं उसके वचन को सुनकर उसके अनुसार चलूंगा। अब आप क्या कर रहे हैं? YouTube पे उठाया, 10 जनों को सुन लिया, आपने हर तरफ जाके सुन लिया। आपने प्रतिदिन की प्रार्थना ये क्यों हो रही है? ये हम रोज मीटिंग क्यों कर रहे हैं? ये रोज मीटिंग क्यों कर रहे हैं? जिस तरह से शरीर को प्रतिदिन का भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही आत्मा को प्रतिदिन की भोजन की आवश्यकता पड़ती है। पिता बोलता है, तेरे पास भोजन लेके कौन आया? पिता ने वचन में कहा, केवल वचन को बताने वाला ना बन। यदि कोई भूखा है और तू उससे कहे, प्रभु तुम्हें तृप्त करेगा, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, प्रभु तुम्हें बहुत ताकत का जीवन देगा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पेट भर गया, प्रभु कहता है पेट नहीं भरेगा। प्रभु कहता है जब तक तू उसे जाके भोजन नहीं देगा। तो अर्थात सबसे पहले अपने जीवन में ये देखो, पिता का ओर से भेजा गया ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमें प्रतिदिन भोजन लाके देता है? भैया क्या लिखा कलाम में? खुदा यहोवा की यह वाणी है। मेरी नहीं है, ब्रदर रोहित की नहीं है ये वाणी। खुदा की वाणी है। ब्रदर रोहित की थोड़ी ना ये वाणी है। ब्रदर रोहित तो ये कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मुझे कितने लोग, अभी सब झुंड में भी मैं ये नहीं जानता कि कितने लोग मुझे याजक मानते हैं और कितने लोग मुझे याजक नहीं मानते। मैंने कभी आपसे पूछा? आप मुझे ब्रदर रोहित बोल दीजिए, मैं कहूँगा प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे पिंटू कह दीजिए, मैं कहूँगा प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे चिंटू
कह दीजिए, मैं प्रेज द लॉर्ड कहूंगा। आप मुझे चुटकी कह दीजिए, मैं प्रेज द लॉर्ड कहूंगा। आप मुझे पास्टर कह दीजिए, मैं प्रेज द लॉर्ड कहूंगा। आप याजक कह दीजिए, मैं प्रेज द लॉर्ड कहूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं। देखिए, जो प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए होते हैं उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता। तुम उसके बारे में क्या कह रहे हो, नहीं, वो ये जानते हैं कि प्रभु मेरे बारे में क्या कहते हैं। अब यहोवा की ये वाणी है, देखिए क्या कह रहा खुदा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। मेरे जीवन की सौगंध। देखिए, समझ लीजिए वचन, मेरे जीवन की सौगंध। मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई हैं। लुट कैसे गई? लुट कैसे गई मेरी भेड़ बकरियां? अरे आपने अपने घर में बहुत सोच समझ के एक एक चीज लाके रखा है। अभी मैंने बताया, आपने खुद कहा कि हाँ, हम छोटी चीज भी अगर लाएंगे, एक लाइट भी लाएंगे, अगर एक छोटा सा सामान भी लाएंगे तो बहुत चूज करके लाएंगे। आप बहुत चूज करके लाके अपने घरों में सामान लाके रखे, तो भेड़ बकरियां लुट कैसे गई? आप अपने घरों में ताले लगा के रखे, ताले नहीं हो जाएंगे? कहते भैया हमने तो भैया बाहर वाले दरवाजे में भी इंटरलॉक लगा रखा है और अंदर वाले दरवाजे में भी इंटरलॉक लगा रखा है। आपने घरों में ताले लगा के रखे हैं, घरों में एक एक सामान आपकी मर्जी के बिना नहीं रखा। आपने जो सामान जिसको जहां रखा वहां रखा है। आपने अपने जीवन की सबसे उत्तम उत्तम चीजों को रखा, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दी, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने लोगों को सबसे उत्तम उत्तम चीजें दी, तो लूट कैसे गए? कभी ये सब चीजें नहीं, कभी ये सारी चीजें अपने आप से जानने की कोशिश करी आपने, लूट कैसे गए? चोरी हो जाती तो भी हम सह लेते, लूट जिसको कहते हैं डकैती। अच्छा, लूट और डकैती में और चोरी में अंतर है। चोरी सामान की होती है, लेकिन लूट और डकैती सामान के साथ प्राण की भी होती है। जाके देखो ईसाइयों के घरों में चमकती हुई चीजें रखी हुई हैं। जाके देखो ईसाइयों के घरों में इंटरलॉक, बहुत बैंक में क्या लगेंगे, लोगों ने अपने घरों में लगा रखा है। जाके देखो अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा खिलौना ला के रखे हैं। जाके देखो अपने लोगों के लिए, अपनी आंखों के लिए चश्मा इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा कि भी निकाल दे तो आदमी कहे 10 साल का पुराना चश्मा है, नहीं ये भी लगेगा। इतना नया चश्मा, एक एक चीज एकदम चूज कर करके। मम्मी, माला दीदी, नींद तो नहीं आ रही? आज हम सो गए थे खूब 1.5 घंटा, तो समझे ये लूट कैसे हो गई? क्या कैसे हो गई? ये सारा पाप निकल रहा, सब निकल जाएगा आज। हाँ, लूट कैसे हो गई? क्या कैसे हो गई? भैया मैं तो नहीं कह रहा, वचन में लिखा। जब आपने अपने जीवन में हर चीज को बांध लिया, हर चीज लूट कैसे गए? और लूट कैसे होती पता भी नहीं लगता। लूट गए भैया, हम तो लूट गए पड़ोसी के प्यार में। नहीं, हम तो उसको खीर बना के खिलाते थे। अरे नहीं, जब भी आते थे भैया हम तो बढ़िया से खाना बनाए, खाना खिलाए बिना नहीं बेचते थे। लूट गए भैया, लूट गए। सही है। अभी तक चल रही थी ना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन आ जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं। नहीं
अब नहीं रहेगी। छोटी सी लड़की, छोटी सी लड़की, राजमहल, राजा, सेनापति, अधिकारी, अधिपति, बुद्धिमान सब है, लेकिन एक छोटी सी लड़की के अंदर से खुदा ने उस राजमहल में अपने अभिषिक्त के लिए गवाही दी। ऐसे ही आपके जीवन में भी हुआ होगा। बचपन से देखते आ रहे होंगे, कभी विश्वास ही नहीं किया होगा, अरे ठीक है, लेकिन एक आवाज आई, एक बुलाहट आई, उसकी सुनो। देखिए, बात ये नहीं कि आप मुझे एक राजा की गद्दी लें और उस पर बैठा के लिए मेरे गले में बैगन की माला डालें और एक तलवार लिए रहें और तड़ से बलि कर दें। बात ये नहीं, माला दीदी की जय हो, बात ये नहीं, बात ये नहीं। मुझे कोई गद्दी या मुझे कोई आपसे स्थान नहीं चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने जीवन में आप एक याजक को स्थान दें, और वो याजक ब्रदर रोहित या आपके जीवन में कोई भी खुदा का अभिषिक्त जो आपको लगता हो कि सच में ये खुदा का बंदा है, आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा के उसके पीछे बोले। अगर आप आज भी अपने जीवन में स्लिप कर रहे हैं मौका, तो हकीकत बात बताएं, लूट हो रही है आपके घर में। और लूट और डकैती में क्या होता है, सामान यानी कि घर का धन दौलत रखा रहता है। डाकू लोग सोना चांदी नहीं लूटते, वो सीधे प्राण लेते हैं। क्या लेते? मैं आपको बता रहा हूं क्यों यहोवा की ये वाणी है, क्यों कह रहा है मेरे जीवन की सौगंध लूट, मेरी भेड़ बकरियां लुट गई। क्यों कह रहा है, इतनी बड़ी बात खुदा कह रहा, और इसका कारण केवल एक कि उन्होंने अपने जीवन में बाइबल पढ़ा, भवन गए, मीटिंग करा ली। ये नहीं है, आपके जीवन में एक याजक का होना अनिवार्य है, और याजक जैसे ही आपके जीवन में आता है और आप उस याजक के प्रति ईमानदार बनते हैं और आप वचन को पूरी तरीके से फॉलो करने लगते हैं, आपके उस लूट को खुदा भरपाई में बदल देता है। जाइए, जाके देखिए, आज लोगों के पास याजक नहीं है। मनुष्यों के अनुसार उन्होंने चरवाहे नियुक्त कर लिए। आए, रात में उठे, सुबह गए, आज से आपके पैर स्पेस्ट ये है, अलामा ढिमकामा, क्या ठीक। अब उनको कोई मतलब नहीं वो कहां से आए, कोई मतलब नहीं कि वचन बता रहे कि नहीं, कोई मतलब नहीं, क्या बस हो गया। मुर्गे को देखा, मुर्गे को जाली के अंदर बंद रहता है, उसको कोई मतलब नहीं, वैसे मारने वाले को भी कोई मतलब नहीं, वह हाथ डालेगा जाली और पकड़ लेगा और तर से काट देगा। यही काम हो रहा है। जैसे ही मरे वैसे आ गया। चलो भैया, गाड़ने का प्रबंध करा जाए। हाँ, 3 बजे का बता दीजिए फ्यूनरल है, बस 3 बजे आ गए, 10 मिनट में टन 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 टन
टन टन टन टन गाड़ दिया, हो गया। हेलो, हमने अच्छी चीजें नहीं खाई, बच्चों को अच्छी चीजें दी। इतना पैसा आज तक हमने अपने ऊपर नहीं लगाया जितना इन बच्चों में लगा दिया। आज तक हमने इतनी महंगी चीजें नहीं खरीद के पहनी जितनी चीजें खरीद के, महंगी चीजें खरीद के पहनते भी नहीं है, छोड़ के रख देते हैं, लेकिन तब भी लुट गए। तब भी काहे काहे, मैं पूछू काहे काहे, मैं पूछू काहे, बोलो एक आयत पढ़ो। और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई। वन पशुओं का, जिसने मन चाहा उसने मुंह मार दिया। वन पशु कौन? संसार के मनुष्य। वन पशु कौन? मनुष्य का जीवन पशुओं के समान है। वन पशुओं का आहार क्यों? ये खुदा की संतान वन पशुओं का आहार क्यों हो रही है? ये खुदा की संतान घास फूस के हाथ में कैसे आ रही है? घास फूस कौन? मनुष्य। मनुष्य का जीवन घास के समान, मनुष्य का जीवन फूस के समान, मनुष्य का जीवन भाप के समान। हमारी संतानें जो खुदा की संतान है वो घास फूस और पशुओं का आहार क्यों हो रही है? भैया बताओ। चरवाहा ना होने के कारण। हमेशा बात याद रखिए, इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, इससे पहले कि आप भवन जाएं, इससे पहले कि आप अपने घर में महासभा कराएं, आप अपने जीवन में पिता से कहें, पिता मुझे एक याजक दो। आप जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, बार बार खुदा आपको एक व्यक्ति से मिलाएगा। आप अच्छा, जिस व्यक्ति से खुदा आपको मिलाएगा, ताली बजाओ भाई। मालूम है, जिस व्यक्ति से खुदा आपको मिलाएगा, कहेगा, खुदा कहेगा ये है तेरा चरवा, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ये राजा आप क्या कह रहा? ये मेरी सदा बुराई करता है, ये सदा मेरे बारे में बुरा बोलता है। राजा आहाब को बार बार खुदा ने दिखाया कि ये खुदा का ओर से इजराइल का चुना गया एलिया प्रॉफिट है, राजा। लेकिन राजा आहाब ने अपनी पत्नी एलिशबा इजेबेल के कारण राजा आहाब इतना ज्यादा, इजराइल का राजा है, इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो अपने खुदा के द्वारा अभिषिक्त एलिया को कह रहा, दुश्मन है मेरा, ये दुश्मन है मेरा। और बाकी सारे नबियों को मनुष्यों की द्वारा ठहराया, सबको मानता। ऐसा क्यों? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो यीशु मसीह कह रहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह हूं, मैं अपने पिता की संतान हूं, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं। लेकिन लोगों ने नहीं माना। वैसे आज भी यीशु मसीह अपने अभिषिक्त को जब भेजता है,
अपने द्वारा चुना गया अभिषिक्त जब आपको दिखाता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन रात में सो के उठे, क्या सुबह पहुंचे, एक मनुष्य का आज से आपके पैर स्पेशली ओके ओके, जो मनुष्य ने ठहराया उसको आपने तुरंत मान लिया। लेकिन जिसको खुदा ने ठहराया, पता नहीं कैसा बोलता है, सही नहीं बोलता, हमें तो सही नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है, तुम बुलाती हो तो सुन लेते बैठ के। नींद आ रही मम्मी, नींद आ रही नींद आ रही इधर भैया, हम क्या करें भैया? देखिए, जिस किसी को पिता चुन के भेजता है उसको मनुष्य ग्रहण नहीं करता। हो चुका है, हो रहा है, होगा, क्योंकि वो जिसको पिता चुन के भेजता है वो कभी भी आप पर प्रभुता ही नहीं करेगा, आप पर हक नहीं जताएगा, आपको बाउंडेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि पिता ने स्वतंत्र बनाया। जो पिता के द्वारा चुना गया होगा वो सदा आपको स्वतंत्र रखेगा। कहीं जाना है जाओ, जो करना है करो, सुनना है सुनो, नहीं सुनना ना सुनो। 5 साल आपने हमको वचन सुनाया, 5 साल के बाद भी अगर आप जाएंगे तो एक बार भी ये नहीं कहेगा कि मैंने वचन सुनाया, मैंने तुम्हारे लिए करा, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, कुछ नहीं कहेगा। कहे जाओ, तुम्हें जाना है तुम भी जाओ। अरे ये कैसी बात बता रहे हो? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, खुदा के द्वारा चुना गया अभिषेक अलग होगा। तभी तो आप किसी मनुष्य से नहीं पूछेंगे और ना ही आप उसे गठानेंगे, ना ही उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बार 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 आपके मन में खुदा उसी को देगा। ना वो आपसे कहेगा। इसके बावजूद भी हम अपने घरों को लुटने देते हैं, अपने आप को तितर बितर करते हैं, वन पशुओं मनुष्य के हाथों में, बाहरी मनुष्य के हाथों में अपनी संतानों को जो उत्तम फल है रख देते हैं और हर चीज लुटने देते हैं और कहते हैं नहीं, हम उसे नहीं मानेंगे, हम उसकी नवी आयत पढ़िए। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। अरे अब चरवाहों को कह रहा है, कौन ये चरवाहे? वे जिनको तुमने अपनी इच्छा अनुसार, किसके अनुसार चुन लिया। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ देखिए, हाँ वो बहुत अच्छे लगते हैं हमको, उनकी पैंट बहुत अच्छी लगती है। माला दीदी, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से लोग तो, ताली बजाइए पहले। आप माला दीदी विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से लोगों ने तो केवल सेंट को सुन के चरवाहे पसंद कर लिए। भैया, हमको वो जब आते हैं ना, उनकी जो परफ्यूम है वो बहुत अच्छी लगती है, और जब वो आते तो हम जरूर बैठते हैं। आप सोचोगे कि क्या बात कर रहा है, भाभी तुम भी कहोगे क्या बात कर रहा है, लेकिन मैंने बहुत नजदीक से देखा है। कभी मेरे साथ चलो तो पता चले, मैं सही बता रहा हूं, मैंने बहुत नजदीक से बातें देखी है। आप सोच रहे हो कि ब्रदर रोहित क्या बोल रहा है? ब्रदर रोहित जो बोल रहा है ना, वो केवल बोल नहीं रहा है, वो मैंने देखा है आंखों से साक्षात। उनको वचन से कोई लेना देना नहीं। उनकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है।
वो बहुत स्मार्ट है। नहीं, स्मार्ट नहीं, एक एक चीज को फिदा। कोई हेयर स्टाइल पे फिदा है। अब देखो हम लोग को देखो कैसे आ जाते हैं, हम लोग कैसे आ जाते हैं। देखो ऐसे ऐसे कोई प्रचार करने आएगा? पहले बताओ। कितनी जगहों पर तो ऐसा हुआ कि हम बैठे हैं और लोग मतलब बढ़िया बढ़िया जगह बैठे हैं और किसी को मालूम ही नहीं कि ये प्रचार करेगा। हम ऐसे ही बैठे और सब सूट बूट पैंट शर्ट बढ़िया एकदम हमटी डमटी, मालूम ही नहीं कि ये प्रचार करेगा। पूछ रहे बगल में, हम बहुत सी जगह ऐसा हुआ, बगल में पूछ रहे एक से वशिंग कौन बोले, तभी बता दी ये ऐसे देख रहे क्या आए ये क्या ये। अब देख रहे ऊपर से नीचे तक, अब यहाँ देख लो भैया क्या, देखो और देखो, घूम घूम के दिखाएं। लेकिन खुदा की दया से जब प्रचार किया तो आंखें फटी और वे ये कह रहे, वही लोग, हमने आज तक ऐसा प्रचार नहीं सुना। अब वो वेशभूषा नहीं देख रहे, अरे यार ये हमने पहली बार सुना। मैं आपको बता रहा हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बगल में कोई खड़ा नहीं हो सकता। इतनी बास, टिड्डियां खाता है, चमड़े का वस्त्र पहनता है और मछुआरा है। मछुआरा नहीं, जंगल में रहता है। जंगल में अब बताओ बदबू कितनी आती होगी। साफ सुथरा याजक हो और क्या। अरे हमको की गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, कोई गाड़ी के कारण याजक चुन लिया है, कोई सेंट के कारण चुन लिया है, कोई पैंट बहुत अच्छी पहनते, पैंट के कारण याजक सुनते। आज का प्रचार सब सुनेंगे, कहेंगे क्या बोल रहा है, ये हकीकत है। किसी ने हेयर स्टाइल के कारण चुन लिया याजक को, किसी तो लंबाई देख के चुन लिया याजक को, ये शादी करने जा रहे हैं। अब वो पूरे प्रचार भर प्रचार नहीं सुनते हैं, वो हमेशा याजक को देखते रहते हैं। याजक चाहे जैसा बोले, वो याजक चाहे जैसा बोले, लेकिन जो देखते रहते हैं याजक को, उनके चेहरे पे हमेशा याजक को देख के स्माइल। हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, ये हो रहा है। आप बिलीव करो या ना करो, मैंने बहुत नजदीक से ये सारी बातें देखी हैं। जब मैं रोज प्रचार करता हूं और 16 साल से प्रचार कर रहा हूं, 16 साल हो गया मुझे, 16-17 साल से मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं बहुत नजदीक से लोगों से मिला हूं। बहुत बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे, हर एक चीज, बड़ा छोटा तो खुदा के वचन को है, लेकिन जिसे मनुष्य कहता बड़ा, उससे भी मिला हूं, जिसे मनुष्य कहता छोटा, उससे भी मिला हूं। मैं ऐसी ऐसी जगहों पर भी गया हूं जहां पर लोग आधा किलो दाल अपने खत्ते से निकाल के ला के रखते हैं कि हमारे खत्ते पे आशीष आए। उनके पास है नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा पन्नी में लेके आते। मैंने बहुत नजदीक से देखा है ये बात। एक गांव में हम गए थे प्रचार करने, वो एक बोरी में पता नहीं कितने किलोमीटर से अपने यहां पर ढो के लाया और मैं बैठा था प्रचार करने के लिए, और मैं देख रहा कि उसे ला के रखा। वो बाबा मुझे नहीं जानता था कि मैं प्रचार करूंगा, मैं गांव में गया था
तो मैंने उस बाबा से पूछा, बाबा ये क्या लाए? बाबा ने कहा, हम अपने प्रभु के लिए भेंट लाए। ओह माय गॉड, बोरी कोई अच्छी नहीं थी, साफ सुथरी नहीं थी, बहुत गंदी, थोड़ा सा बना हुआ था। देखिए ये चीजें मैंने बहुत निकट से देखी हैं, बहुत पास आके मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। सोचिए उस गांव में पिता अपनी भेंट के लिए उसके हृदय को कैसे नर्म कर रहा है, और आज लोग सीना चौड़ा करके एनवलप देते हैं कि वैसे सैलरी दे रहे हैं पास्टर को। किस तरह से अपने जीवन में चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भूल जाते हैं कि हम किसकी प्रेजेंस में बैठे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कब्र के अंदर का हाल क्या होता है। ऊपर से तो चूना पुती हुई, परंतु अंदर से बास। लेकिन मैं तुम्हारे मनों को शुद्ध करूंगा। सुनो, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा। सुनो, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। देखो, मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन हमारे घर का एक एक सदस्य वचन में बैठेगा, उस दिन हमारी जीत है। अगर हमारे घर का एक भी सदस्य नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब हमने अभी तक अपने जीवन में याजक को नियुक्त नहीं किया। क्योंकि तुमने याजक को नियुक्त नहीं किया, और जो पिता ने तुम्हारे लिए अभिषिक्त ठहराया उसकी तुमने निंदा करी, उसकी हंसी ठट्ठा उड़ाया। इसीलिए आज तुम्हारे घर घर के लोग हंसी ठट्ठा और निंदा करते हैं। वह कैसे समझ लेंगे याजक? वो कहेंगे, अरे चिंटू आ गए। याजक तब होगा जब तुम अपने जीवन में उसको ग्रहण करो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने ग्रहण करा अपने जीवन में कोई याजक? मैं आपसे ये नहीं पूछता कि मेरा नाम लो या तो मुझे आप बोलो। अगर आपने ग्रहण किया है अपने जीवन में याजक, तो आप ईमानदार बनिए ना उस याजक के प्रति। आप अपने जीवन में हर एक बात उससे खुल के कहिए। याजक का काम आप नहीं जानते क्या? बाइबल पढ़िए तब पता चलेगा। और बिना याजक के आप यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। अब ये भी बात समझ लीजिए, ये भी बात समझ लीजिए। आप चाहे जितने ज्यादा शुद्ध हो जाएं, आप चाहे जितना ज्यादा क्रीम पाउडर लगा लें, जैसे बरसात होगी खड़ंजा दिखेगा। लेकिन याजक जो होता है, याजक जो होता है वो अपने पंखों की आड़ में लेके चलता है। वो ऑलरेडी आपके लिए इतना प्रार्थना करेगा, आपको इतना पिता के प्रति ईमानदार करेगा कि आप अपने जीवन में फिसलेंगे भी तो वो आपको पिता की आत्मा में संभालेगा। याजक का बहुत बड़ा रोल होता है। बाइबल में याजक को पिता ने कहा, मैंने नियुक्त किया है। अब उसका नियुक्तिकरण हमारे जीवन में आता है और हम ठुकराते हैं। नहीं, आपको मालूम है याजक की क्या वैल्यू होती है, याजक का क्या स्थान होता है? एक पति पत्नी के बीच में भी वो बात कहीं कहीं नहीं होती जो याजक से सब बताते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि पति और पत्नी को बताने के लिए कि मैं वो बात अपने पति को कैसे बताऊं, एक ऐसा स्टेप आता है, एक ऐसा चौराहा आता है जहां वो पत्नी बहुत परेशान होती है, कहती है कि मैं ये बात को अपने पति को कैसे बताऊं। तो वो याजक के पास जाती है और याजक से वो बात जो वो पत्नी पति को नहीं बता पा रही, याजक से कहती है। अब सोचिए, याजक का मतलब प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया एक अभिषेक। जैसे तुम प्रभु के सामने खुल के बात करते हो, वैसे याजक से। और याजक पहले अपने जीवन में चुनो खुदा की ओर से, पहले देखो, ठोक बजा के देख लो, क्योंकि याजक वो होता है जो अपनी कलीसिया की बात सीधे खुदा से लगाए। मैंने एक बात तुम्हारे बीच में लगाई है, मैंने तुम्हारी बात अपने खुदा के पास में पहुंचा दी। अच्छा, याजक वो नहीं है कि कोई आपसे कहे और आप उस बात को पूरी कलीसिया में हर जगह जाके फूफू करे। याजक वो नहीं। मेरे से कितने लोगों ने बहुत सी बातें कही, लेकिन आज तक मैंने कोई भी बात इधर से उधर नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो बात जो वो कहते हैं वो पिता के सम्मुख रखना होता है। याजक का काम क्या होता है? याजक का काम ये होता है, जैसे मैरिज को लगाने वाला कौन? एलियाजर क्या करता है? एलियाजर अपने स्वामी अब्राहम के बेटे के लिए, उसके लिए भली पत्नी देखने जाता है, मीडिएटर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा नबी आयत में? इस कारण हे चरवाहों यहोवा का वचन सुनो। इस कारण हे चरवाहों यहोवा का वचन सुनो। खुदा यहोवा यूं कहता है, खुदा यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं तुमसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। मैं चरवाहों से लेखा लूंगा। हर कोई चरवाहा ना बने, हर कोई चरवाहा मैं लेखा लूंगा। अब ये जो एक टुकड़ा मछली फ्राई ताली नहीं बनाएंगे रोज शाम को, क्या रोज शाम को एक टुकड़ा मछली फ्राई एक टुकड़ा मछली फ्राई और 2 पैक और 2 पैक के बिना शाम होगी नहीं। के बिना शाम होगी। आज बहुत से ऐसे चरवाहे हैं जो शाम को खाना खाने से पहले, उनको शाम को वो जो टाइमिंग वचन का सुनाने का होता है, उस समय में उनको बढ़िया फिश फ्राई और 2 पैक। दम पे दम मारे जा। क्या देखिए, इतना खुला प्रचार भी करते हैं। शाम को होता वचन प्रचार, लेकिन जाइए जाके देखिए संस्थाओं में क्या हो रहा है। शाम को फिश फ्राई और 2 पैक। हो रहा है। कहां से लाओगे? सारा तो भोजन बनाने का प्रबंध करती है। अब पास्टरों ने अपनी पास्टराइनों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे ब्यूटी पार्लर भेज दिया। अब वो कलीसिया के भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे? गैस के सामने, चूल्हे के सामने बैठेंगी तो उनका खड़ंजा आ जाएगा।
नहीं, बताइए बताइए बताइए। सारा लेके आओ, सारा लेके आओ। क्योंकि अगर दास है, अगर याजक है, तो याजक अपनी कलीसिया के लिए प्रबंध करेगा। उत्सव के समय भोजन तैयार करेगी सारा। सारे काम समय पे करेगी और चुप होके। क्योंकि याजक सबसे पहले अपने घर का प्रबंध करे। यदि याजक अपने घर का प्रबंध करना ही नहीं जानता, तो वो खुदा की कलीसिया की चरवाही कैसे करेगा? अगर वचन का प्रचार करने आऊं तो ये वचन बहुत बड़ा हो जाएगा। कह रहा लेखा लूंगा, एक एक से लेखा लूंगा। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह के वचन को लोग सुनने खड़े हुए, तो यीशु मसीह ने होटल से खाना नहीं मंगवाया। यीशु मसीह ने स्वयं स्वर्ग के किचन में, अब आप कहेंगे रोहित, ब्रदर रोहित क्या बात कर रहे हैं? यीशु मसीह ने स्वयं स्वर्ग के किचन में मछली और रोटियों का इंतजाम किया। आपको मालूम, वो रोटियां, वो मछलियां बन रही थी, और उसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह। जब यीशु मसीह के वचन को लोग सुनने आते हैं, तो तुम जब उनको अपने हाथों के बनाए हुए भोजन को कराते हो, तो तुमने उनको नहीं, मुझको कराया। ये बातें पिता ने हमें सिखाई हैं। मैं कोई भी काम कुड़कुड़ाते हुए करने नहीं देता। मैं देखता हूं रेबेका बहुत आनंद से अगर कोई चीज बना रही है, मैं कहता बना, क्योंकि इसका बड़ा प्रतिफल तुझे मिलेगा। लेकिन मैं जैसे ही देखता हूं रेबेका हल्का सा भी टी और टा कर रही है, वैसे ही जो रेबेका कहती है वैसे ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का काम कुड़कुड़ाए बिना होना है। मैं देखता हूं कि रेबेका सहमत है। मैं कहता हूं जब तक तू सहमत है तब तक कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सारे काम वचन के द्वारा सिखाए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि हम लोग जब उत्सव मनाते हैं, जब भोज करते हैं, वो भोज नहीं है। लोग तो अपने घरों में अच्छा अच्छा भोजन खा ही लेते हैं, लेकिन वो स्वर्ग का मन्ना होता है, जिसे ला के परिश्रम करके खुदा के वचन को सुनने वालों को एक दास खिलाता है। खुदा की आत्मा, ये भोजन नहीं है। इसको अगर हम भोजन माने, इसको अगर हम ये माने कि अरे मीट कच्चा बना है, मीट ये है, तो हम अभी तक मीट ही देख रहे हैं। कलीसिया में क्या देखा जाता है? कलीसिया में लोग देखते हैं बजाने वाला। अरे भैया बजाने वाला कोई नहीं, दूसरे बजाने वाले से कह दो। हाँ से बोलते हैं, अरे बजाने वाले का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, दूसरे बजाने वाले को कहते हो बजाने वाला। ये है शब्द। उन्हें आज तक आत्मा दिखाई नहीं देती कि कौन सी आत्मा प्रभु में है, कौन सी आत्मा प्रभु के पास। वो कोई मतलब, वो वैसे हैं। वैसे ही लोगों को आज तक ये दिखाई नहीं देता कि हम प्रभु के लोगों को बुला के कैसे करते हैं काम। आप जब घरों में प्रार्थना कराएं, आप जब अपने घरों में मीटिंग कराएं, तो आप से ये कौन कह रहा है कि 10 किस्म की चीजों को लगाओ? आप जो करो वो हाथ से बनाओ। आपके पास समय नहीं है, आप केवल एक काम करो, चाय बना दो। आप वचन को समझें,
आप अपने हाथों से बना के जो काम, क्योंकि ये वचन, ये प्रार्थना कोई ऐसा नहीं कोई हमारे घर में गेस्ट आए हम मेज तैयार करें, बाहर का कुछ आइटम ना मंगाओ। हम लोग भी कभी कभी बाहर का मंगा लेते हैं, लेकिन रेबेका चाय जरूर बनाती है अधिकतर। हाँ, आज हम नहीं करेंगे, हम बताएं आपको। Praise the Lord। प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहिए। Praise the Lord। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहन नीलू दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे बोलिए। प्रभु प्रभु आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए पिता ईश्वर, जो तूने हमें दिखाया है मेरे खुदा। इस वचन को हम समझने पाए मेरे खुदा, उस पर चलने वाले बने मेरे पिता। सचमुच खुदा, हम उस चरवाहों को पहचाने, उस दास को पहचाने मेरे खुदा। तूने जो आज हमें जो सीख दी है खुदावन, हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हो पाए। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं मेरे खुदावन, इस घर के हर एक सदस्य के लिए खुदा, इस घर को अपने आशीष से भर मेरे खुदा, और एक एक जन को तू अपने दाहिने हाथ में थाम ले पिता। जो कोई भीतर आते हैं, जो भी बाहर जाते हैं और अपना काम करते हैं मेरे खुदावन, खुदा उन पर भी तू अपनी आशीष कृपा बरसा। उनके हर दुख तकलीफ, हर बीमारी, हर परेशानी को तू दूर कर मेरे खुदावन। खुदावन, आपसे दुआ मांगते हैं कि पास्टर सर जब आपका वचन लेके यहाँ घर से, अपने घर से निकलते हैं, दूसरे घर को जाते हैं मेरे खुदा, उस घर को तू पिता ईश्वर, उनके घर के उनके पीछे घर की रक्षा रखवाली कर खुदावन, और उनके रास्ते में उनके साथ साथ रहना मेरे पिता। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं कि जो भी झुंड, हमारे सारे झुंड के लिए मेरे खुदावन, जो भी फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं मेरे खुदावन, उन सब पर भी तू अपनी आशीष कृपा बरसाना, ताकि वे आपके वचन को सुने और आपके भवन तक पहुंचने वाले होने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर, उनके हर दुख तकलीफ, हर बीमारी, हर दिक्कतें, परेशानी को तो दूर करना मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, और जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं और जिनका खत्म हो गया है मेरे पिता, उन सब बच्चों को पिता ईश्वर तू अच्छे नंबरों से पास करना मेरे खुदावन। उनके एक एक नंबरों को तू पिता ईश्वर तू जानता है मेरे खुदा, उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर मेरे खुदावन। उनका रिजल्ट पिता ईश्वर उत्तम से उत्तम स्थान उन्हें मिलने पाए मेरे खुदा, और तो आपके भवन में आके आपकी महिमा और गुणगान करने वाले होने पाए पिता ईश्वर। ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के धन्यवाद, सारी हालेलुया आती हो पर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के धन्यवाद। सब भाई बहनों को
सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में दिन में 1 बजे होगी। कल हमारी सहायक का जन्मदिन है, हम सब का जन्मदिन है। हम सब वहां उपस्थित होकर पिता के वचन को आदर दें और अपने जीवन को भी, अपने शरीरों को भी भाता हुआ चढ़ाएं। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.